चलो, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy बाई डी एक्स क्या रहता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए लेस देन इक्वल टू 0। चलो इतना काफी, आज सम चालू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो जेई मेंस का, f of x equals to x cube plus ax square plus bx plus phi sin square x is an increasing function. Is an increasing function. Then ऑप्शन ए तुम्हारा क्या है? a स्क्वायर माइनस 3b प्लस 15 ग्रेटर देन 0, a स्क्वायर माइनस 3b प्लस 5 लेस देन 0, c a स्क्वायर माइनस 3b प्लस 15 लेस देन 0 एंड d कौन सा? चलो करते हैं ये वाला। देखो ये बोला है, तुम्हें बताया गया कि ये फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसमें से कौन सा कंडीशन इधर पे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? इंक्रीजिंग बोला है तो इसका क्या कर लेते हैं? डेरिवेटिव। तो क्या होएगा इसका डेरिवेटिव? 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? x क्यूब का क्या रहेगा? 3x स्क्वायर। फिर आगे कितना रहेगा? प्लस 2ax, उसके बाद प्लस b, फिर उसके बाद प्लस 10, सॉरी कितना रहेगा? माइनस 5 इंटू 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। माइनस कैसे होगा? अच्छा अरे हाँ सॉरी प्लस 5 कितना रहेगा? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 रहने वाला है ना, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन बोला था, बराबर है। इधर से लेके इधर तक इसको यहां पे रखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b यहां पे ही है, इट विल बी ग्रेटर देन, इसको उधर भेज दिया तो कितना होएगा? माइनस 5 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है? ठीक है, क्लियर हुआ ना? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? अब जब ऐसा रहता है तब कैसे होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन राइट हैंड साइड का क्या होना चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू। इनइक्वालिटी में हम लोग देखे ना 11th में, तो जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा कि ग्रेटर देन मुझे प्रूव करना है, ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड का मिनिमम वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन राइट हैंड साइड का मैक्सिमम वैल्यू। मुझे बताओ राइट हैंड साइड का मैक्सिमम वैल्यू कितना रहेगा? माइनस, मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, -5 क्या रहेगा? 5। राइट हैंड साइड का सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा? 5। कैसे? क्योंकि साइन नेगेटिव कब होता है कि नहीं? साइन नेगेटिव रहता है ना, तो अगर साइन नेगेटिव -1 मिलता है, नेगेटिव सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है उसका? -1। -1 इंटू -5 5, यानी इसका बड़ा वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू मुझे क्या मिल सकता है? 5। समझे या नहीं समझे? तो दिस विल बी ग्रेटर देन 5। अब 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b, इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालूं मैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरे को बता सकते हो, यहां पे 3 है ना, तो शेप कैसा रहेगा? a इज ग्रेटर देन 0, u कैसा रहेगा? u, ठीक है, तो u बनाते हम लोग। अब मेरे को, मैं ऐसे ही बना रहा हूं, कट भी कर रहा होता, कट भी कर रहा होगा, हमें पता नहीं है। अब यहां पे u बना दिया, जब इसका सबसे लोएस्ट वैल्यू कहां पे मिलता है मेरे को? वर्टेक्स पे, है कि नहीं? वर्टेक्स पे सबसे लोएस्ट वैल्यू मिलेगा। इसका वर्टेक्स क्या रहता है? -b/2a एंड -d/4a।
तो अब इसका सबसे मिनिमम वैल्यू मतलब क्या, y के ऊपर कौन सा सबसे मिनिमम वैल्यू ना, है कि नहीं। अब इसका सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है, -d/4a। याद आया नहीं आया। अब जो लोग को क्वाड्रेटिक अगर याद रहेगा तो देखो 3x² के साथ क्या है 3, जब भी a इज ग्रेटर देन 0 शेप रहता है u। ठीक है डन। u किधर से जा रहा है मेरे को मालूम नहीं, इधर कट कर रहे नहीं कर रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर शेप u है तो सबसे मिनिमम वैल्यू ये क्या दे सकता है, y के ऊपर जो सबसे मिनिमम वैल्यू रहेगा वो ना। और वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या रहता है, -b/2a, -d/4a। दिस इज x वैल्यू, दिस इज y वैल्यू। तो ये y का वैल्यू सबसे छोटा कौन सा मिला मुझे, -d/4a। समझा या नहीं समझा। अब यहां पे सबसे मिनिमम वैल्यू रहेगा -d/4a। चलो पहले d निकाल लेते हैं। d क्या होता है, b² - 4ac। व्हाट इज b², 4a² माइनस 4 इंटू 4 3 12 इंटू c कितना है b, 4a² माइनस 12b। करेक्ट है ना। यहां पे कुछ भी डाउट है तो 4a² माइनस 12b, ठीक है, माइनस 4a² माइनस 12b अपॉन नीचे क्या रहेगा 4 3 12 विच इज व्हाट ग्रेटर देन 0। अब यहां पे हम लोग क्या, ऊपर कॉमन क्या है 4 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचा a² माइनस कितना रहेगा 3b, नीचे कितना है अपना 12 विच इज ग्रेटर देन 5। 4 1 4 3 इधर नेगेटिव साइन है तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव से। तो ये इक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो a² माइनस 3b इज लेस देन -5 और नीचे क्या रहेगा 3, मल्टीप्लाई कर दूं a² माइनस 3b इज लेस देन -15। इधर लेके आओ a² माइनस 3b प्लस 15 इज व्हाट लेस देन 0। तो तुम्हारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। समझे, ये क्लियर हुआ ना। तो क्वाड्रेटिक का ये याद है ना, मिनिमम वैल्यू क्या रहता है। चलो ये लिख लेना, ये शायद से 2019 या 2020 का समय। क्या ये सीईटी के लेवल का है, नहीं जरा भी नहीं, सीईटी में ऐसा कुछ भी नहीं आता, इसके इर्द गिर्द का भी सवाल नहीं रहेगा। ठीक है, ये प्योर मेंस है। तुम लोग ने प्रैक्टिस किया क्या, वो जो बोला था एक्सरसाइज का 7 सम, किया या नहीं किया, नहीं किया, शाबाश बहुत आगे बढ़ो। तो कॉलेज कितने बजे तक रहते हैं, 7 बजे तक ना। उसके घर पे कब आते हो, 8:30, 8:30 ना। असाइनमेंट भी रहते हैं, अभी छुट्टी आ जाएगा ना, तभी तो पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखो, इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिनिमा, मिनिमा कौन से पॉइंट पे होता है, मैक्सिमा कौन से पॉइंट पे होता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल बता सकते हो इस वाले सम के लिए, एक बार अटेम्प्ट करके देखो। हम लोग को मिनिमा पॉइंट ढूंढना है, मैक्सिमा पॉइंट ढूंढना है, इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, f' इसको करोगे तो कितना आएगा 12x² माइनस 22x प्लस 8, कॉमन क्या है 2, 6x² माइनस 11x प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा 6x², 6 4 ज़ा 24, ऐड करने पे -11 कौन से होते 8 3 ज़ा प्लस 4 2, कितना हो गया यहाँ पे कॉमन के
2x 3x माइनस 4 माइनस 1 कॉमा 3x माइनस 4 क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 3x माइनस 4। अब क्या करोगे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, कहां कहां पे, हाफ पे क्या होने वाला है 0, दूसरा कौन सा हो जाएगा 4/3। तो जब 4/3 से ज्यादा रहेगा तब क्या रहने वाला है पॉजिटिव, फिर क्या होएगा नेगेटिव, फिर क्या होने वाला है पॉजिटिव, बराबर ना। 4/3 से ज्यादा रहेगा पॉजिटिव, हाफ और 4/3 के बीच में क्या रहने वाला है नेगेटिव, और यहां पे हाफ से पहले क्या रहेगा पॉजिटिव। तो अगर मुझे इंक्रीजिंग ढूंढना है, ये देखो ये मेरा इंक्रीजिंग है, तो देखो इस पे तो क्या है ये 0 है ना, है कि नहीं। हाफ पे तुम्हारा डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 0, यानी यहां पे स्लोप कैसा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये मेरा इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है मतलब ऊपर ही बढ़ रहा होगा, और यहां पे डिक्रीजिंग है मतलब ऐसे हुआ, करेक्ट है इधर पे। अब यहां पे क्या हो रहा है डिक्रीजिंग है, यहां पे डिक्रीजिंग है और फिर क्या होएगा इंक्रीजिंग होगा। समझे या नहीं समझे, ये इंटरवल में क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, हाँ डिक्रीज हुआ, फिर उसके बाद आगे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे ही जाएगा। इस इंटरवल में क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे ही मूव करेगा ना। तो तुम्हारा इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक हाफ, यूनियन इंक्रीजिंग बाद में कहां पे 4/3 से कहां पे इंफिनिटी। तो यहां पे क्या हो रहा है इंक्रीजिंग है, तुम्हारा ये फंक्शन डिक्रीजिंग कहां पे हाफ से लेके 4/3, तो ये कितना हो जाएगा हाफ से लेके 4/3, डिक्रीजिंग 1/2 से लेके 4/3, ये हमारा क्या हो गया डिक्रीजिंग। और लोकल मिनिमा और मैक्सिमा कहां पे, तो इस वाले पॉइंट पे क्या है मैक्सिमा, और यहां पे क्या हो रहा है मिनिमा, ये मेरा पॉइंट है मिनिमा वाला। समझे, क्लियर हुआ ना। तो कभी भी ऐसे रहेगा ना तो नंबर लाइन अपना इधर पे डायग्राम ड्रॉ करो, पॉइंट्स मार्क करो जहां पे 0 होगा, और फिर देखो पॉजिटिव नेगेटिव कहां पे आ रहा है। नहीं, ये मेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ये तो समझा ना, ये नेगेटिव आया समझा, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो बट अब वैसे ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ेगा ना। अब वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो ये वाले पॉइंट पे क्या है तुम्हारा 0 है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जब टैंजेंट निकालोगे तो ये क्या रहेगा 0, क्योंकि एफ डैश एक्स निकाला था ना यहाँ पे। अगर एफ डैश एक्स 0 हो रहा है मतलब तुम्हारा लाइन क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टैंजेंट में देखे थे। अब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया डिप हो गया, ठीक है। ये तो इधर पे इसके और इसके बीच में क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीज होना चालू हुआ, समझे ये। तो अब इंक्रीज कहाँ कहाँ पे हुआ, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक इंक्रीज है ना, तो वो मेरा इंटरवल क्या हो गया इंक्रीजिंग हो गया। यहां पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला इंटरवल क्या मेरा डिक्रीजिंग है। मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है सबसे हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे इंक्रीज हो यहाँ पे डिक्रीज हो, मतलब ये वाला पॉइंट इसका क्या है मैक्सिमम। यहाँ पे क्या है डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे सबसे कम है, फिर इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब ये मेरा क्या है मिनिमा। लेफ्ट से ही आगे बढ़ना है हमेशा, इधर से ही, ठीक है। तो सबसे छोटा वाला इंटरवल जहां से है ना वहां से तुम आगे बढ़ दो, उल्टे नहीं आएंगे, क्योंकि नंबर लाइन पे ऐसे ही करते हो ना। आगे चलूं अभी, ये बॉर्नविल क्वेश्चन है। अब देखो find the interval of
फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos x इन 0 to 2 पाई। तुमको इसका मोनोटोनिसिटी बताना है, मतलब क्या, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा और मिनिमा। देखो ये जेई का ही क्वेश्चन है, बस ऐसा है कि मैंने ऑप्शन नहीं दिए, ठीक है, वो लिखते बैठूंगा बहुत टाइम निकल जाएगा। इससे अच्छा तुम मुझे सभी बता दो, सिर्फ पाई बाय 4। मेरे को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल चाहिए, सिर्फ पाई बाय 4 कैसे हो सकता है? पाई बाय 4 से इंफिनिटी, 0 to 2 पाई तो अपने लिए सिर्फ। चलो करते अभी, देखो इंफिनिटी कैसे हो सकता है कि नहीं? हमारा रेंज ही 2 पाई तक है, तो कहां तक रहेगा? पाई बाय 4 से करूं मैं अभी, देखो क्या रहेगा, व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ x? 1 अपॉन sin x प्लस cos x द होल स्क्वायर, बराबर है। क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला हुआ। उसके बाद डेरिवेटिव किसका होगा? अंदर वाले का, यानी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? sin x का cos x का माइनस sin x। अब देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, तो मतलब ये तो इंक्रीजिंग ही है, ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड कौन करेगा? cos x माइनस sin x। समझा या नहीं समझा? देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है ना, नीचे स्क्वायर ही हो रहा है, तो यहां पे अंदर नेगेटिव भी साइन बनेगा, वो क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो ये हमेशा क्या रहने वाला है? इंक्रीजिंग ही रहने वाला है, यानी ये हमेशा पॉजिटिव, ये कभी तो इससे मालूम पड़ेगा क्या हमारा फंक्शन क्या है? नहीं, हम लोग को मालूम किससे पड़ेगा? cos x माइनस sin x से मालूम पड़ेगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो अभी यहां पे ये ड्रॉ कर लेते, 0 बोला है और कितना बोला है? 2 पाई बोला है, दोनों बना लिए। अब देखो 0 कब बनेगा? ये दोनों माइनस करने पे 0 कब बनेगा? एक कब बनेगा? पाई बाय 4 पे, दूसरा क्या रहेगा? 5 पाई बाय 4 पे ना, है कि नहीं? पाई बाय 4 पे और 5 पाई बाय 4 पे, ये क्या बनेगा? 0। करेक्ट है ये दोनों पॉइंट पे ये 0 बन रहा है। अब चलो हमें चेक करना है किधर पे पॉजिटिव है, कहां पे नेगेटिव है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ऐसे रखता हूं, ग्राफ बनाते। अब कॉस कहां से चालू होगा? ठीक है, और उसके बाद यहां पे, क्लियर है ये? अब ये हम लोग का कॉस का है, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है? 1, और 2 पाई पे कितना रहेगा? 1, है कि नहीं? 2 पाई पे भी 1 रहता है ना, -1 थोड़ी, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा साइन जाएगा, साइन किधर से जाने वाला है? नीचे से, ठीक है। ये जिधर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये कहां पे इंटरसेक्ट करता है? पाई बाय 4, और कहां पे? 5 पाई बाय 4। क्लियर हुआ? अब यहां पे मिल गया, यहां पे मिल गया। अब तुम नोटिस करो, पाई बाय 4 के पहले तक कौन ऊपर है? कॉस। कौन ऊपर है? कॉस। ये कॉस है, ये साइन है, ऊपर कौन है? कॉस। तो पाई बाय 4 के पहले तक, यानी 0 से पाई बाय 4 तक कॉस मेरा बड़ा रहेगा, तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव, बराबर ना। अब यहां से आगे जब बढ़ेंगे, पाई बाय 4 से ऊपर कौन गया? साइन, और नीचे कौन गया? कॉस। और ये जर्नी कब तक ऐसा सेम रहेगा? 5 पाई बाय 4 तक, यानी पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 तक ये क्या रहेगा? माइनस। अब इधर देखो, यहां पे तुम जैसे ही जाते हो, साइन देखो यहां पे नीचे चला गया, साइन हमारा नीचे, ऊपर कौन चला गया? कॉस। तो यहां पे ये क्या रहेगा? पॉजिटिव, है कि नहीं? क्योंकि कॉस बड़ा हो गया ना, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसके ऊपर ध्यान क्यों दे रहे हो? इससे जो भी होगा ना, इसका हमने ग्राफ बनाया। ग्राफ समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? तो अब मुझे बता सकते हो इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है? 0 से पाई बाय 4, यूनियन कहां से? 5 पाई बाय 4 से 2 पाई। इसके बीच में ये क्या है? इंक्रीजिंग है, ये मेरा हो गया इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कहां पे? पाई बाय 4 से पाई बाय 4,
π/4 से 5 π/4, ये मेरा क्या है, डिक्रीजिंग है। समझे या नहीं समझे? और मेरा मैक्सिमम मिनिमम कहां पे, यहां पे पॉजिटिव है, ठीक है, यहां पे फिर उसके बाद क्या होएगा, डिक्रीज होना चालू होगा। तो ये मेरा क्या है, मैक्सिमम पॉइंट। यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी गिरेगा, फिर उसके बाद क्या होएगा, उठेगा। तो मतलब यहां पे मेरा डायग्राम गलत है, यहां पे क्या रहेगा, मिनिमा पॉइंट। समझे ना? क्लियर हुआ? ये बना लेना, डायग्राम के साथ बनाना। आराम से, ठीक है, आराम से, आराम से। हाँ? हाँ, तो 0 से π/4 और 5π/4 से 2π, ये क्या रहने वाला है, इंक्रीजिंग, 0 से 2π के बीच में। हाँ हाँ, तो मोनोटोनिसिटी क्या है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मिनिमा, मैक्सिमा, सब बताओ। मेंस का क्वेश्चन है, हम लोग जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब मेंस का कर रहे हैं। अब इसके भी बहुत सारे ऑप्शन थे, वो मैंने नहीं लिखे। बेसिकली तुमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ढूंढना है। चलो चलो, यही है, ये रख दे अभी। कौन सा है वो? देखो, ये सब में जब मेंस में आया था ना, सारे ऑप्शन 0 से पाई के बीच में ही थे। हाँ, आर फ्रॉम 0 to पाई, ठीक है। हाँ, 0 और पाई के बीच में ही दिया था वो लोग ने, जितना भी दिया था ना कि इधर से इधर तक इंक्रीजिंग है, तो सारे इंटरवल 0 से पाई के बीच में ही वो लोग ने तोड़े हुए थे। तो जितने भी ऑप्शंस आए थे मेन में, पाई तक आए थे। तो मतलब हम लोग को आगे जाने की जरूरत है क्या? नहीं, तुम कहां तक जाओगे? पाई तक जाओगे। क्लियर हुआ? तो ये नोट कर लेना। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा, ऑप्शन बहुत बड़े बड़े रहते इसके। एओडी के जो ऑप्शन रहते ना, बहुत ही बड़े रहते। तेरा ये तू अभी देख, मैंने ऑप्शन सारे 0 से पाई के बीच में ना, ये 0 है। तेरा दूसरा क्या था? π/2 था, फिर क्या था? 2π/3 था, और यहाँ पे क्या रहेगा? पाई रहेगा, क्योंकि वो आगे चला गया ना, ठीक है। अब इसके बीच में चेक कर, कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। 0 से π/2 के बीच में क्या है? इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? प्लस, फिर क्या है तुम्हारा? माइनस, फिर क्या आया? प्लस। तो इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या है? 0 से π/2 यूनियन 2π/3 से पाई, और डिक्रीजिंग क्या है? π/2 से। शाबाश, करेक्ट है। हाँ नहीं, बोला ना कर ले तू। फिर कितना लेट हो रहा था, मिस्टेक ही ढूंढ रहा था। इसने चेंज इतना छोटा सा लिखा था, इधर पे साइन चेंज किया हुआ है। मैं तो वो माइनस साइन ढूंढ रहा था उसके अंदर। शाबाश। तो जो लोग ने ये ढूंढ लिया, परफेक्ट है। चलो अभी हम लोग ढूंढते कैसे किया ये। देखो, सारे ऑप्शन 0 से पाई के बीच में। तो अब पहले तो इसको डिफरेंशिएट करते। g' ऑफ x क्या हो जाएगा? f' ऑफ, अंदर जो भी दिया है वो, क्योंकि ये तो इंक्रीजिंग ही बोले है ना। f' ऑफ x तो मेरा क्या है? इंक्रीजिंग है, तो अंदर लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, इसको छोड़ो, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते। क्या होएगा ये? 12 cos क्यूब x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x? माइनस साइन x। फिर उसके बाद इधर पे क्या रहेगा? प्लस 30 cos स्क्वायर x, फिर क्या होएगा? माइनस साइन x। फिर उसके बाद क्या आने वाला है? प्लस 12
cos x, अंदर क्या रहेगा माइनस साइन x। कॉमन क्या है तुम्हारा यहां पे -6 साइन x और क्या कॉमन है cos x। अंदर बचा क्या 2 cos square x, इधर पे क्या बचा +5 cos x, फिर इधर क्या बचा 2। क्लियर है? तो अब इसको सॉल्व कर लेते क्या? इसको सॉल्व करके किसी को क्या मिले 6 sin x cos x। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 4, ऐड करने पे +5 है कि नहीं? कर सकते ना? तो इसका वैल्यू क्या था? अरे यहां पे क्या था 2 cos x माइनस क्या था +1 और आगे cos x +2। ठीक है, तो कितने लोग ने यहां तक कर दिया था cos x +2? शाबाश, यहां तक तुमने किया है तो इधर तक भी चलेगा। अब देखो तुमने इधर तक कर दिया था, तुमने पूरा सम सॉल्व कर ही दिया था, तुमको बस नंबर लाइन ड्रॉ करने का था कि किधर पे कौन सा साइन चल रहा है। चलो अभी बनाते 0 से पाई के बीच में, सारे ऑप्शन किसके बीच में 0 से पाई, तो 0। अब ये 0 और किधर होता है π/2 पे, क्योंकि ये π/2 पे कॉस क्या हो जाएगा 0, तो 1 हो गया π/2। फिर कौन सा रहेगा 2π/3 है कि नहीं? 2π/3 पे ये क्या हो रहा है 0, और लास्ट वाला क्या रखेंगे हम लोग पाई। 0 से π/2 के इधर देखो साइन क्या है नेगेटिव। देखो 0 से π/2 क्वाड्रेंट कौन सा है फर्स्ट, है कि नहीं? पहले क्वाड्रेंट में ऑल क्या रहेगा पॉजिटिव, बट यहां पे क्या है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। π/2 से 2π/3, अब यहां पे क्या रहेगा पॉजिटिव। π/2 से 2π/3 क्या रहेगा पॉजिटिव, और 2π/3 से पाई क्या रहेगा नेगेटिव। क्योंकि ये देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है कि नहीं? तुम कौन से भी इंटरवल में घूमो ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहां पे cos x +2 है ना, और cos x का सबसे बड़ा वैल्यू क्या होता है 1, और सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है -1। तो -1 +2 करो या माइनस कुछ भी करो, हमेशा आंसर क्या मिलने वाला है पॉजिटिव। तो तुम लोग को देखने का तो सिर्फ इसको ही, समझे ना? इससे तो मतलब ही नहीं है। और वो sin x कैंसिल होगा, cos x और 2 cos x plus 1 दोनों का कंडीशन जाएगी ना सर, इसके बीच में ना मतलब ओवरऑल की बात है। ओवरऑल का। अब ये 2π/2 से 2π/3 के बीच में क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, पहले ये बताओ। π/2 से 2π/3 के बीच में 2 cos x + 1 क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? क्या रहेगा नेगेटिव बोल रहे हो? देखो देखो ऐसा टेंशन रहे ना तो इधर देखो 2 cos x + 1, देखो कैसे ढूंढते 2 cos x + 1 0 से बड़ा कब रहेगा जब cos x का वैल्यू किससे बड़ा रहेगा -½ से, बराबर है? तो अब cos x कैसा रहता है इसका ग्राफ, ठीक है? इधर पे मेरा क्या है पाई, इसके पहले क्या लेता हूं 2π/3। 2π/3 पे वैल्यू कितना रहता है -½ पाई पे कितना वैल्यू रहता है -1। अब ये देखो यहां पे 2π/3 यानी मेरा cos x का वैल्यू अगर -½ से बड़ा रहेगा तो वो क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, इसके लिए क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो -½ से बड़ा मतलब इधर वाला पार्ट ना पूरा, है कि नहीं? ये पूरा पार्ट क्या रहेगा, इसमें पूरा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, और ये पूरा पार्ट चालू किधर से होता है 0 से लेके किधर तक चालू होता है 2π/3 तक, है कि नहीं? यानी 0 से लेके 2π/3 तक ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो उसके बीच में π/2 और 2π/3 भी तो आ गया, है कि नहीं? तो ये उसके बीच में क्या हो गया पॉजिटिव, समझे? तो अगर ये नेगेटिव बोल रहे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। cos x क्या रहेगा नेगेटिव, sin x क्या रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव, और इधर पे एक नेगेटिव पहले से, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए हम लोग का यहां पे क्या आया पॉजिटिव। समझे या नहीं समझे? अब 2π/3 से बाद 2π/3 के बाद देखो ये क्या होने वाला है नेगेटिव होने वाला है, ये तुम्हारा क्या होएगा नेगेटिव होएगा, ये भी तुम्हारा क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा, और ये 3 नेगेटिव है, इसलिए यहां पे क्या आने वाला है नेगेटिव। समझा या नहीं समझा? ये वाला बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ है? ये हम लोग ने 2 cos x + 1 को कैसे ढूंढा, समझा या नहीं समझा? सबसे मेन वही है। तो ये माइनस प्लस माइनस। अब मुझे बताओ इंक्रीजिंग किसके बीच में, π/2 से 2π/3 के बीच में क्या है इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग कहां से 0 से π/2 यूनियन
2 पाई बाई 3 से पाई। समझे ना? क्लियर हुआ? ट्वेंटी 20 मेंस का क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर बता दो। अरे ये देखो, एफ ऑफ एक्स तुम्हारा क्या रहेगा? एक्स इंटू कॉस इनवर्स ऑफ क्या होएगा? साइन एक्स। किसके बीच में? जीरो से लेके सॉरी माइनस पाई बाई 2 से लेके 0 तक, है कि नहीं? माइनस पाई बाई 2 से 0 तक क्या रहेगा? कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स ना, क्योंकि देखो क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ में थीटा अगर नेगेटिव रहेगा तो व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा। और यहां पे माइनस पहले से, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये माइनस पाई बाई 2 से 0 और x इंटू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस क्या रहेगा? साइन एक्स। कहां से कहां तक? 0 से लेके कहां तक? पाई बाई 2 तक। क्योंकि यहां पे एंगल क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव, और यहां पे बाहर क्या है? नेगेटिव, तो वो नेगेटिव ही रहेगा। अब देखो यहां पे कैसे करूंगा मैं? फर्स्ट वाला x इंटू कॉस इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये दोनों गए, x इंटू क्या रहेगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, समझा ना? ये तो ऊपर वाले का। नीचे वाले का क्या रहेगा? x इंटू कॉस इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहां पे तुम्हारा क्या रहने वाला है? नेगेटिव। नेगेटिव रखो। ये कितना हो गया? माइनस पाई बाई 2x प्लस एक्स स्क्वेयर। चलो, उसके लिए तो किया है इतना, ये सब मस्ती। अरे देखो साइन ऑफ, ये क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस साइन थीटा। बट बाहर साइन पहले से एक माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ना एंगल। 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वहां पे मेरा एंगल क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है तो बाहर एक नेगेटिव तो बैठा रहेगा ना। समझे अभी? तो अब तुम्हारा रेडी है। हाँ देखो, ये क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ। हमारे लिए क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ। यहां पे तो हमेशा साइन क्या रहेगा मेरा? नेगेटिव ही रहेगा ना। तो इसलिए डिक्रीजिंग कहां पे रहेगा? माइनस पाई बाई 2 से 0, और इंक्रीजिंग कहां से रहेगा? 0 से लेके पाई बाई 2। हाँ एक्स ही आएगा। और जब डिफरेंशिएट करोगे इसको तो कितना आएगा? -1, और यहां पे क्या आएगा? +1। तो जब माइनस पाई बाई 2 से 0 है तब डिफरेंशिएशन क्या आया? नेगेटिव। और जब पाई बाई 0 से पाई बाई 2 में क्या आया? पॉजिटिव। समझा ही नहीं समझा ये वाला पार्ट?
ये देखो तुमने cos cos कैंसिल किया, यहाँ पे x नहीं है तो पाई बाई 2 माइनस एक्स मिला। इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो तुमको क्या मिलता है, -1। करेक्ट है, यहां पे क्या मिलेगा, -1। और ये इंटरवल किसके लिए, -π/2 से 0 के लिए, वहां पे तुमको मिला -1। और जब 0 से π/2 है वहां पे डिफरेंशिएट कर रहे हो तुमको क्या मिल रहा है, +1। तो यहां पे तुम्हें +1 मिल रहा है, इसके लिए पॉजिटिव और इसके लिए क्या मिला, नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए क्या रहेगा, इंक्रीजिंग, नेगेटिव के लिए डिक्रीजिंग। समझा ना ये? चलो ये लिख लो, 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। ये खींच दो, ये खींच दो। ये डीपी एओडी में सारे क्वेश्चंस टफ ही रहते हैं, इसको इजीली मिलते नहीं। नहीं, इतना गर्मी हो रहा है, गर्मी हो रही सच्ची में। चलो शांत जाओ। ये वाला सम देखो, f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड, ये वाला इंटरवल है और तुम्हारा फंक्शन देखो ये, ठीक है। हम लोग से पूछा ये इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में, क्लियर है? तो कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है ये देखना है हम लोग को। देखो तुम्हारे लिए हिंट ये है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x सेम रहता है 1/f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x, सेम रहता है। सेम फॉर log ऑफ f ऑफ x, दोनों का डेरिवेटिव सेम होता है। तो ये मॉड देख के ये मत हो जाना, डेरिवेटिव सेम ही रहने वाला है, कुछ अलग नहीं होगा। तो ये चाहिए तो नोट करके लिखो, वरना एग्जाम में मालूम पड़ा मॉड देख के हैंडल करने लगे, हाँ +1 से ज़्यादा -1 से कम। ये चाहिए तो लिख लो। बाकी लोग एटलीस्ट डिफरेंशिएट तो करो, नॉर्मल डिफरेंशिएशन है इसका। देखो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, 3/x - 1 x + 1। उसके बाद d बाई डी एक्स किसका करोगे, x - 1/x + 1 का। करेक्ट है ये। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आएगा, 2/x + 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, u/v रूल कितना हो गया, 3x + 1 x - 1। यहाँ पे क्या रहेगा, -∞ से नहीं, चलो इधर देखो, इधर तक डिफरेंशिएशन समझा या नहीं समझा, कैसे किया है? देखो इसका क्या रहेगा, f ऑफ x 1/x - 1 x + 1। उसके बाद कौन सा रूल, u/v रूल, ठीक है। u/v रूल x + 1 का स्क्वायर, ये ऊपर गया डेरिवेटिव x - 1 का क्या होएगा 1।
फिर माइनस x माइनस 1, x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1, ये यहां पे ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का क्या हो गया स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां पे ब्रैकेट ओपन करते, x क्या हो जाएगा, x क्या हो गया हम लोग का कैंसिल, तो क्या हो गया ये 3x प्लस 1 अपॉन नीचे क्या है x माइनस 1 मल्टीप्लाई किससे होएगा 2 अपॉन नीचे क्या है x प्लस 1 का क्या है स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का क्या है स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 1, 3 2 जा 6, नीचे क्या है x माइनस 1 x प्लस 1, यहाँ पे 2 अपॉन x प्लस 1 का क्या हो गया स्क्वायर। समझाइए, क्लियर हुआ ना? अब यहां पे तुम्हें डिफरेंशिएशन अगर समझ गए, अब चलो इसको सॉल्व कर दें। यहां पे x प्लस 1 का स्क्वायर, क्लियर है? यहां पे x माइनस 1 है, क्या करूं मैं यहां पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे और यहां पे। चलो अब यहां से एटलीस्ट तुम इंटरवल बना सकते हो क्या, उसके लिए ट्राई करो एटलीस्ट। यहां पे डिफरेंशिएशन यहां तक ला दिए, इसके बाद का भी स्टेप तुमने किया ना, अगर तुम्हें आ गया तो तुम्हें बहुत सारे सम में हेल्प हो जाएगा। भले तुम्हें यहां तक नहीं पहुंची बट एटलीस्ट इसके आगे तो ट्राई करो, नंबर लाइन ड्रॉ तो करो, किधर प्लस आ रहा है किधर माइनस आ रहा है। नेक्स्ट पेज पे जाओ, क्या यहां पे कितना आ रहा है, ये 6x प्लस 6 कितना हो गया प्लस 2x, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, नीचे क्या आएगा x माइनस 1 x प्लस 1 का क्या रहेगा स्क्वायर, 8x प्लस 4, हाँ माइनस हाफ आएगा, राइट। इसको इन विच इंक्रीजिंग, हाँ ग्रेटर देन 0 है तो पूरे को उधर भेज दोगे। कितना हो गया ये 8x प्लस 4 ना, इसको छोटा कर दे, देखो माइनस हाफ कैसे आया अभी देखो, कितना हो गया 8x प्लस 4 x माइनस 1 x प्लस 1 द होल स्क्वायर, ऊपर कॉमन क्या है 4, 2x प्लस 1, यहां पे x माइनस 1 x प्लस 1 द होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, किधर किधर ये जीरो बनने वाला है, कहां पे जीरो बनेगा, अगर मैं x की जगह पे माइनस हाफ डाल दूं तब क्या बन जाएगा 0, अगर मैं यहां पे x की जगह पे 1 डाल दूं तो क्या बन जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि नीचे क्या बनेगा इंफिनिटी, और x की जगह पे क्या डालूंगा -1, तो एक -1 हो गया, फिर एक क्या हो गया 1 हो गया, और एक क्या हो गया माइनस हाफ हो गया। समझाइए कैसे करते हैं। अब बस तुम्हें चेक करना है कहां पे प्लस है कहां पे माइनस, 1 से ज्यादा रहेगा तो क्या रहेगा प्लस रहेगा या माइनस, प्लस, माइनस हाफ से ज्यादा रहेगा तो माइनस हाफ से ज्यादा कितना, यानी टुवर्ड 0 के साइड क्या रखूं वहां पे मैं माइनस होने वाला है, समझो मैं -3/4 रखूं, क्या होएगा -3/4 रखेंगे तो -3/4 इधर रख के देखो, 4 इंटू 2 इंटू -3/4 प्लस 1 कितना हो गया 2 1 2 2 4 इंटू -3/2 प्लस 1 कितना हो गया 4 इंटू माइनस हाफ बराबर है, नीचे -3/4 रखूंगा तो कितना होएगा -7/4 ना, मल्टीप्लाइड बाय -3/4 इधर रखूंगा तो ये तो प्लस ही बनेगा ना, तो इसको जाने दो, तो मतलब नेगेटिव इधर है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहां पे क्या बनने वाला है प्लस, यहां पे क्या बनेगा प्लस बनेगा, क्योंकि माइनस हाफ से टूवर्ड 0 इसके और इसके बीच में -3/4 तो लाई करता है ना। अब वो वाला वैल्यू मैंने इधर पे पुट किया, ये देखो तुम्हारा वैल्यू क्या बन रहा है पॉजिटिव बन रहा है, समझाइए। अब यहां पे देखो, यहां पे रखोगे तो क्या आएगा माइनस, और यहां पे क्या आएगा प्लस, तो मतलब तुम्हारा इंक्रीजिंग कहां से चालू हो रहा है -∞ टू -1 यूनियन -½ टू इंफिनिटी, ये है तुम्हारा इंक्रीजिंग का। हाँ वो तो एक्स्ट्रा आ गया, यहां से ही चालू हो रहा है, तो ये तो इसको देखना, अच्छा 1 का नहीं है। अगर मेंस का ये बहुत ज्यादा टफ जा रहा है ना, सीईटी का बहुत ज्यादा इजी है, तो एकदम बहुत ज्यादा लोड मत लेना कि एओडी अब ऑप्शन में जाएगा, तो एओडी ऑप्शन में डालना मत, बोर्ड्स का भी बहुत इजी है और सीईटी का भी बहुत ज्यादा इजी है, ये सिर्फ मेंस का है इसका ऐसा, ठीक है। इतना ढूंढना भी नहीं रहता सीईटी में, मैक्सिमम मिनिमम ढूंढने का ना वहां पे डायरेक्टली ये प्रोसेस है उसको करना रहेगा, बस मिल जाएगा तुरंत मैक्सिमम मिनिमम,
चलो यहां पे देखो लेबनिट्स रूल, ये देखो कैसे करते हैं। अब इसका क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। अगर तुम लोग को डिफरेंशिएशन निकालने बोला इंटीग्रेशन के साइन के अंडर में, मतलब क्या, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये तुम लोग को पता है या नहीं पता है। अब तुम्हें इंटीग्रेशन दिया होगा और तुमको डिफरेंशिएट करने बोला रहेगा, क्या ढूंढना है, एफ डैश ऑफ एक्स, तब तुमको ये वाला रूल यूज करना है। अब इसके अंदर और क्या होना चाहिए, ये जो अंदर वाला पार्ट है यहां पे कहीं पे भी एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए। यहां पे टी है, यहां पे कोई भी एक्स को छोड़ के कुछ भी चलेगा, लास्ट बेंच, यहां पे एक्स को छोड़ के कुछ भी चलेगा, तो यहां पे कौन सा टर्म है, टी का, तो एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए यहां पे। और यहां पे जो तुम्हारे लिमिट्स है ऊपर नीचे दोनों में क्या होने चाहिए, एक्स होने चाहिए। तो इसमें कैसे डायरेक्टली कैसे इसका डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहेगा, जी एच ऑफ एक्स इसके अंदर रखोगे मल्टीप्लाइड बाय इसका क्या होगा डेरिवेटिव, माइनस जी इसके अंदर क्या रखोगे, लोअर वाला टर्म मल्टीप्लाइड बाय किसका डेरिवेटिव, यहां पे लोअर लिमिट का। समझाइए। तो लेबनिट्स रूल में क्या होता है, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है किसके अंडर में, इंटीग्रेशन में, तब तुमको ये वाला रूल यूज करना है। ये जो यहां वाला पार्ट है यहां पे x नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन आएगा अगर इधर x रहेगा तो क्या करने का, तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम है, लेकिन अगर यहां पे x का टर्म नहीं है मतलब ये एओडी का सम है, ठीक है। तो अब क्या होएगा, पहले g में क्या रखोगे, h ऑफ x, उसके बाद डेरिवेटिव h डैश ऑफ x बनेगा, माइनस g में क्या रखोगे, लोअर लिमिट p ऑफ x, उसके बाद डेरिवेटिव किसका होएगा, p डैश ऑफ x का। समझाइए। तो ये एक बार लिख लो, ये शॉर्टकट है। अब देखो कितने जगह पे यूज होगा। चलो ये रूल के हिसाब से यहां पे क्या करेंगे, अपर लिमिट को कहां पे रखना है, टी की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू साइन एक्स का क्या होएगा, क्यूब, माइनस 3 इंटू ई रेस टू क्या हो गया, साइन एक्स, ये क्लोज हुआ। डेरिवेटिव किसका करोगे, ई रेस टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होएगा, ई रेस टू साइन एक्स, उसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, माइनस, अब टी की जगह पे क्या पुट करोगे, एक्स, क्या आएगा यहां पे, एक्स क्यूब माइनस 3x, और डेरिवेटिव ऑफ x कितना होएगा, 1। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। समझाइए, इतना इजी। नॉर्मल तरीके से करने जाते तो फिर इंटीग्रेशन से तो टाइम लगता। पहले अपर लिमिट h ऑफ x रखते ना, तो h ऑफ x हमने इसके अंदर रख दिया, t जिधर भी है उधर h ऑफ x आ गया, उसके बाद डेरिवेटिव किसका होएगा, h ऑफ x का, इसका डेरिवेटिव यहां पे, फिर उसके बाद क्या है, माइनस, फिर क्या रखते हैं हम लोग, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में क्या है, x, x इधर गया, x क्यूब माइनस क्या आएगा, 3x, उसके बाद आगे डेरिवेटिव x का क्या होएगा, 1। तो वो दिखाने की भी जरूरत नहीं, देखो देखो एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है तुमको, dy बाई डी एक्स करना है। कैसे करोगे, अभी यहां पे ध्यान दो, इधर t के जगह पे, t के जगह पे क्या पुट करोगे, ये वाला टर्म पुट कर दे, एक्स क्यूब प्लस ई रेस टू एक्स बराबर है -1। उसके बाद डेरिवेटिव किसका होगा, ऊपर वाले का, क्या होगा, 3x स्क्वायर ई रेस टू एक्स। अब नीचे क्या है, कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट रहेगा तो आगे करोगे तो भी तुम्हें आंसर क्या मिलेगा, 0। तो आगे करने की जरूरत नहीं है, जब भी कांस्टेंट रहेगा आगे टर्म सॉल्व ही मत करो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। समझाइए। अब देखो आईआईटी का क्वेश्चन कैसे पूछा था इसको, जीरो टू एक्स ई रेस टू 2 t माइनस 1 t माइनस 2 dt। देन f, हाँ हाँ e रेस टू t है। देन f डिक्रीजेस इन, यहां पे लेबनिट्स रूल यूज करेंगे ना, पहले ऊपर वाला टर्म इधर पे रख दो, e रेस टू x, x माइनस 1, x माइनस 2, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x, 1। तो मतलब तुम्हारा ये डेरिवेटिव आया है, बराबर है। तुमको क्या पूछा है, डिक्रीज कहां पे हो रहा है, तो पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते, कहां पे आएगा, 2 1, और यहां पे तो फर्क भी नहीं पड़ता,
ई रेस टू एक्स है, ये तो हमेशा इंक्रीजिंग में ही रहेगा, है कि नहीं? ई रेस टू एक्स का ग्राफ कैसे रहता है? हमेशा इंक्रीजिंग में रहेगा, इसको तो जाने दो, ये दोनों को सॉल्व करना है। अगर 2 से ज्यादा रहेगा तो क्या रहेगा? प्लस, यहां पे क्या रहेगा? माइनस, और यहां पे क्या रहेगा? प्लस। हमको पूछा है डिक्रीजेस इन, कहां पे डिक्रीज हो रहा है? 1 से लेके 2 तक, डिक्रीजेस इन 1 से लेके 2 तक। 1 के पहले तुम डालोगे पॉजिटिव ही तो होएगा, 0 पुट करो, 0 -1 -1, 0 -2 -2, माइनस माइनस प्लस। ये देखो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होएगा? e रेस टू माइनस एक्स प्लस 1/x, नीचे x, डेरिवेटिव 1, बीच में होएगा माइनस बाय डिफॉल्ट। हाँ, एडवांस है ना, एक थोड़ी आंसर रहेगा। तो यहां पे बाकी क्या रहेगा? e रेस टू माइनस, यहां पे 1/x पुट करोगे तो क्या होएगा? 1/x, और इधर पे क्या जाएगा? x, ठीक है? नीचे क्या रहेगा? 1/x, और उसके बाद 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर। x और x क्या हो गया? कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया? 2 e रेस टू x प्लस 1/x। तुम लोग का डेरिवेटिव 0 आ रहा है, फुकट ही दिया मैंने, एडवांस का क्यों दूं मैं? पहले डेरिवेटिव देना चाहिए था। बाप रे, लास्ट के 2 इजी सम फिर छोड़ दूंगा, बहुत ही इजी है, एकदम छोटे मोटे, इसलिए इसको होमवर्क दिया है। चलो चलो आगे जा रहा हूं। अरे तो दोनों जन अलग क्यों हो गए अभी अचानक? उधर पानी गिरा है क्या? है उधर? किसने गिरा है? किसने गिरा है? किसने? अच्छा कुछ आगे जाऊं? ये लिख लो एटलीस्ट, डेरिवेटिव लिख लो एटलीस्ट। बट ऑब्वियसली इंक्रीजिंग है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। 0 से इंफिनिटी, देखो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, मैं पहले ही बता रहा हूं। 0 से इंफिनिटी है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा ना। 0 से ज्यादा, इंफिनिटी से कम, e रेस टू माइनस एक्स क्या रहता है? हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये तो पॉजिटिव है। 0 से ज्यादा, ये भी पॉजिटिव है, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। तुमको ये 3 चेक करने रहेंगे, ठीक है? और अगर तुम ये चेक करोगे ना, इससे तुमको ये भी सॉल्व करने मिलेगा। अगर f ऑफ x इंक्रीजिंग है तो माइनस f ऑफ x क्या रहेगा? डिक्रीजिंग। अगर f ऑफ x इंक्रीजिंग है, 1/f ऑफ x क्या रहेगा? डिक्रीजिंग। अगर f ऑफ x एंड g ऑफ x आर व्हाट? इंक्रीजिंग, तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x क्या रहेगा तुम्हारा? इंक्रीजिंग रहेगा। ये 3 लिखो, f ऑफ x माइनस g ऑफ x, f ऑफ x इंटू g ऑफ x। हाँ, इसका कुछ नहीं बोल सकता। और f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ये तीनों के लिए क्या रहेगा? ये बस सांस लेते रहो, 10 मिनट में हो जाएगा तुम्हारा। एओडी ऑप्शन में छोड़ना मत। मेंस का ऐसा है, सीटी का तो एकदम क्या ही बोलूं, बहुत ही इजी है। हाँ सच्ची में बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। नेक्स्ट लेक्चर में उसका भी बता दूंगा, ठीक है? लेकिन तुम एक्सरसाइज का 7 सम भी नहीं किए हो, तो बताओ कैसे? सुनना चुप। चलो आगे जाए, चलो आगे जाए हम लोग। क्यों बोला?
ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं भी मानता हूँ। मैं तो सीरियस हूँ, नहीं हंसो मत, सीरियस मैटर। चलो ये हो गया तुम लोग का। हाँ वही 10 मिनट बस। हाँ 45 तो 10 मिनट बाकी है ना। उसको भी बोलो, अभी उसको भी बोलो। शराब आलिया तो वर्षी तेरे फोटोज भेजूंगी मैं उसको बोलूंगी। अरे शांत रहो। देखो कॉम्पोजिट फंक्शन मतलब क्या, f ऑफ g ऑफ x, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। अब यहां पे दोनों अगर इंक्रीजिंग है तो रिजल्ट भी कैसा आएगा, इंक्रीजिंग। एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखो नेगेटिव जैसा बिहेव करता है। प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। लास्ट सम, लास्ट सम। अरे 5 मिनट बाकी है ना, लास्ट सम। अरे इतना मैं छोड़ रहा हूं इतना जल्दी, वो देखो। हाँ तो वही तो थैंक यू बोले, मेरे ही पीछे पड़ी। क्या बड़बड़ कर रही है? हाँ तो सीरियल के वैम जैसा क्यों कर रही थी? मेरे घर में चलते रहते कुछ ना कुछ। वो कौन सा रहता है आजकल? आजकल ट्रेंडिंग कौन सा है मम्मी लोग का? एक तो घर पे तारक मेहता हमेशा रहता है ना, सबके घर पे रहता होगा पुराने एपिसोड्स। नहीं चलो ये करो, ये लिख लिया सब। If f of x is increasing, then inverse is also increasing. आज के दिन का लास्ट सम ये लिख लिया, आगे जाएं। देखो एकदम इजी वाला है ये। कैसे सॉल्यूशन कैसे मालूम पड़ता है? रियल सॉल्यूशन एक्स एक्सेस पे जितने जगह पे कट किया रहेगा वो उसका क्या रहता है, रियल सॉल्यूशन। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बना ले और हम लोग को मालूम पड़ जाए कि एक्स एक्सेस पे कितने जगह पे कट हो रहा है तो हम लोग बता सकते हैं ना। अब देखो इसका तो पहले डेरिवेटिव ले लो, क्या होएगा 7x⁻⁶ 15x² 3। अब तुम यहां पे नोटिस करोगे
ये हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा ना, मतलब ये फंक्शन कैसा है, ऑलवेज इंक्रीजिंग। डेरिवेटिव से ये मालूम पड़ा कि ये फंक्शन ऑलवेज क्या है, इंक्रीजिंग है। अब समझो मैं यहां पे 2 पॉइंट डालूंगा, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी पे क्या रहेगा, ये माइनस इंफिनिटी बराबर है, और प्लस इंफिनिटी पे क्या रहेगा, प्लस इंफिनिटी, करेक्ट है। और y एक्सिस पे किधर कट करेगा, 1 पे, क्योंकि y एक्सिस पे x क्या रहता है, 0। तो अब देखो यहां पे मैंने यहां पे 1 मार्किंग किया, मतलब अपना सम कैसा है, इंक्रीजिंग है, ये हम लोग को डेरिवेटिव से मालूम पड़ा है। अब माइनस इंफिनिटी यहां पे कहीं पे लेते, प्लस इंफिनिटी यहां पे लेते, तो जब हम लोग का ये ऐसे रहेगा तब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है ना, समझे ये। तो ये मेरा फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग। एक्स एक्सिस पे कितने जगह पे कट किया, एक जगह पे, तो कितने रियल सॉल्यूशन रहेंगे, 1। समझा ये। तो ये एओडी का क्वेश्चन 2022 का, 2022 का। आज जितने भी क्वेश्चन किए सबके सब मेंस के, हाँ, एक भी सीईटी या फिर ये नहीं किए। ओके सर। फिर भी अभी मैंने एक सम कम की है, एक सम अभी भी मेरे पास है, वो करना है क्या। नेक्स्ट क्लास। क्या, किसका किसका लेकिन ये भी एडवांस का क्वेश्चन है।